नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ हमारा खास कार्यक्रम बेबाक चर्चा। बेबाक चर्चा में आज हम बात करेंगे किसानों का शक्ति प्रदर्शन। जी हां, किसानों ने आज दिल्ली की सीमाओं पर ट्रैक्टर मार्च निकाला। ये ट्रैक्टर मार्च था या फिर ट्रैक्टर ट्रेलर, वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह से लगातार भारतीय किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि 26 तारीख को ट्रैक्टर लेकर किसान पहुंचेंगे बाकी झांकियों के साथ। लेकिन उससे पहले जिस तरह से यहां पर हजारों की तादाद में सड़कों पर किसान अपने ट्रैक्टर लेकर पहुंचे, दिखाने की यह कोशिश की गई कि किसान अब और उग्र आंदोलन करने को लगातार तत्पर है। सवाल यह है कि क्या किसानों का यह ट्रैक्टर मार्च था या फिर चेतावनी, क्या माना जाए? क्योंकि वार्ता होनी है 8वें दौर की और उससे पहले प्रदर्शन, क्या क्या मायने निकाले जाएं। हर कोई अपने अपने हिसाब से मायने निकाल रहा है किसानों के इस पूरे मार्च को लेकर। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब 8वें दौर की बातचीत हो रही है तो उससे पहले क्या आवश्यकता पड़ी थी इस तरह से प्रदर्शन करने की? क्या वजह थी? क्या कुछ वजह मानी जाए? क्योंकि 7 दौर की बातचीत हो चुकी है और 8वें दौर की बातचीत होनी है। उसमें देखना होगा सरकार और किसानों के बीच किस तरह से बातचीत बनती है नए कृषि कानूनों को लेकर। लगातार किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। अब देखना होगा जो 8वें दौर की बातचीत होगी उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। इसी पर विस्तार से बातचीत करेंगे, खास चर्चा करेंगे और इसी चर्चा में शामिल होने के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे भी आपका परिचय करा दें। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मेरे साथ एनपी सिंह जुड़ रहे हैं। एनपी सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही सपा का पक्ष रखने के लिए मेरे साथ कुंवर बिलाल बर्दी भी जुड़ रहे हैं। बिलाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही किसानों का पक्ष रखने के लिए मेरे साथ राजेंद्र यादव, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय किसान संगठन के। राजेंद्र यादव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा राजेंद्र जी आप ही से है, 8वें दौर की बातचीत होनी है, उससे पहले किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ सड़कों पर उतरे, क्या माना जाए? देखिए, ट्रैक्टर से जो किसान सड़कों पर उतरे हैं, ट्रैक्टर तो उनका एक साधन है, संसाधन है, क्योंकि खेती भी उसी से करता है और किसान जो कहीं आता जाता है वो ट्रैक्टर से ही आता जाता है। और ट्रैक्टर को शक्ति प्रदर्शन की चीज नहीं है, सिर्फ एक आंदोलन को जो चेताया गया है भारत सरकार को कि कहीं ऐसा ना हो कि देश के सारे ट्रैक्टर कहीं दिल्ली की तरफ कूच कर गए तो फिर इस देश का क्या होगा। उस बारे में एक शक्ति प्रदर्शन कह सकते हो उसको, या एक तरीके से क्या सरकार को डराने की कोशिश? नहीं, डराना क्या, कोई किसान को किसी को डरा नहीं सकता। क्योंकि किसान जो है वो डराना नहीं चाहता है, वो तो अपनी बात के लिए मनवाना चाह रहा है कि जो हमारा अनित ना हो, कहीं ना कहीं दिल से हमारा अनित ना हो, उस अनित को अपने अनित को हित में बदलने के लिए ये एक तरीके से क्या कहते हैं चेतावनी है। क्योंकि डराना जो है वो किसान किसी को डरा नहीं सकता है। क्योंकि चेतावनी या फिर दबाव बनाने की कोशिश, क्या माना जाए राजेंद्र जी? देखिए, दबाव आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि दबाव इसलिए कह सकते हैं क्योंकि सरकार एक अंधी बहरी गूंगी सरकार है, वो सुनने को तैयार नहीं है किसी भी तरीके का, कहते हैं अड़ियल रुख है। तो अगर डराना भी कहेंगे तो इसको कोई गलत शब्द नहीं होगा, क्योंकि डराना भी जरूरी होता है अपनी बात मनवाने के लिए। ठीक है सर, एनपी सिंह जी से मैं इस बात का जवाब लूंगा। एनपी सिंह जी, आपने राजेंद्र यादव जी को सुना, क्या कहेंगे आप सर? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं अन्नदाता को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। हमारे देश का किसान बहुत जागरूक है और अन्नदाता है। किसान का जितनी तारीफ की जाए कम है। इसमें मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ कि किसान जागरूक है, किसान अपनी मांग को लेकर आए हैं, जो उन्होंने मांग रखी है और उसको सरकार भी अपनी मीटिंग कर रही है, बात को सुन रही है और 7 मीटिंग हो चुकी है, 8वीं मीटिंग कल जो है होने वाली है। तो मुझे लगता है कि किसानों का ये प्रदर्शन भी है, किसानों की जागरूकता भी है और ये किसान सरकार को बताना चाह रहे हैं कि हम भी कमजोर नहीं है। तो इसलिए कल दोनों की बैठक होगी और मुझे लगता है कि दोनों का बीच में कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकल जाएगा जिससे कि किसान भी अपने घर चले जाएं और सरकार भी अपना काम करने लगे। ठीक है सर। बिलाल जी, किसानों का ट्रैक्टर मार्च माना जाए या फिर चेतावनी माना जाए? ये ट्रैक्टर मार्च जो है चेतावनी हो सकती है और किसानों को जो है भाजपा ने धराशायी करने की नाकाम कोशिश कर रही है हमेशा से। हमारे अभी सिंह साहब बोल रहे थे, मेरे साथी हैं, मेरे अध्यक्ष हैं, फोनरवा के अध्यक्ष रहे हैं हमारे साथ में,
हमारी टीम के अध्यक्ष रहे हैं फंगरवा के। आप खुद किसान परिवार से संबंधित रखते हैं और किसानों की समस्याओं तो मेरे ख्याल से ये बहुत बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, क्योंकि आज इन्होंने भाजपा का दामन पकड़ा हुआ है तो इनको मजबूरी है भाजपा का पक्ष रखने के लिए। फिलहाल जी भाजपा का दामन पकड़ना, सपा का दामन पकड़ना किसी की मजबूरी नहीं हुआ करती है। ये हर एक आदमी अपनी इच्छानुसार अपने आचार विचारों के साथ अपनी सहमति के साथ जाता है। मजबूरी किसी की नहीं होती, ना आपकी मजबूरी है ना मेरी मजबूरी है। पार्टी किसान देखिए, आप खुद अन्नदाता हैं, आप खुद अन्न बोते हैं, आपकी खुद खेती होती है, आप खुद ट्रैक्टर चलाते हैं, मैंने आपको अपनी आंखों से खुद देखा है। फिलहाल भाई जी आप मेरे भाई हैं, आज आपको किसानों के साथ बैठना चाहिए। बिल्कुल, मैंने सबसे पहले आते ही अन्नदाता को प्रणाम किया है। अन्नदाता का सम्मान किया जाता है, अन्नदाता देश को रोटी देता है, तो किसानों के बारे में कोई भी गलत बात नहीं की जानी चाहिए। किसान हमारे अन्नदाता हैं और उनके साथ बैठकर ही समस्या का समाधान किया जाएगा। मैंने पहले भी किया है, कहा है कि कल मीटिंग होने वाली है, मुझे लगता है कि कोई ना कोई इसका रास्ता निकल जाएगा। ठीक है, ये किसानों की रैली जो है, ये किसानों की रैली चेतावनी है और मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस चेतावनी को जो है बहुत जल्दी सीरियसली ले लें और इस पर जो है किसानों की वार्ता जो है सफल कराएं। अगर अन्नदाता नाराज हो गया तो देश के अंदर हाहाकार मच जाएगा। ठीक है बिलाल जी। एनपी सिंह जी, किसान नेता हैं, बड़े नेता हैं राकेश टिकैत जी, उन्होंने कहा है कि आज ये रिहर्सल की गई है, 26 जनवरी को परेड की जाएगी, क्या देखा जाए सर? सर मुझे नहीं लगता 26 जनवरी तक किसान को सड़क पर रहना पड़ेगा। मुझे अंदाज है, पूरा विश्वास है जी। उससे पहले ही किसानों के साथ एक समझौता हो जाएगा, जो भी बीच का रास्ता निकलेगा और किसान अपने घर चले जाएंगे और बड़े खुशी के साथ किसान जाएंगे, क्योंकि हमारी सरकार पूरी तरह से इसको संज्ञान में लेकर काम कर रही है। सरकार पूरी तरह से इनकी किसानों की बात सुन रही है और रास्ता निकाल रही है। कल फिर मीटिंग होने वाली है और उस कल की मीटिंग में मुझे लगता है कि कोई ना कोई समझौता होकर किसानों की समस्या का समाधान होगा। ठीक है सर। राजेंद्र यादव जी, अच्छी बात है जो 8वें दौर की बातचीत होनी है सरकार और किसानों के बीच का रास्ता निकल जाएगा तो फिर तो सारा जो ये आंदोलन है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा और किसान और सरकार के बीच बातचीत होगी और समाधान निकलेगा। जी बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ कि बिल्कुल रास्ता निकलना चाहिए और सरकार को क्या, सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो भी हमारे ही परिवार से हैं, कोई वो अलग दूसरी दुनिया से नहीं आए हैं। उनको भी किसान का दर्द समझना चाहिए। वो जो दिल्ली में अपने घरों में बैठे हुए हैं, घरों को छोड़कर आए और किसानों के बीच में बैठे और कहें कि हाँ हम भी किसान परिवार से हैं, हम भी जब तक इसका रास्ता नहीं निकलेगा आप हमें समझाइए, आप हमें समझाइए, कुछ हम आपको समझाते हैं, हो सकता है बात बन जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो विज्ञान भवन की खेल है उसको बंद कीजिए, आइए सड़क पे बैठे हुए किसान है उन्हीं के साथ बैठेंगे तो हो सकता है ये रास्ता और जल्दी निकल जाता। क्योंकि अभी क्या है कि दर्द सिर्फ किसानों को है, जो सरकार चला रहे हैं उनको भी दर्द महसूस नहीं हो रहा है। उनको लग रहा है कि इतनी सर्दी नहीं है क्योंकि वो अपने गर्म बिस्तर में सोते हैं। यहाँ सड़क पे सोने वालों को ज्यादा सर्दी लगती है, उनको शायद कम सर्दी लग रही है, तो शायद सर्दी का एहसास नहीं है, ना ही उनको दर्द का एहसास है। मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से भी जो नुमाइंदे वहाँ मीटिंग में होते हैं उनको भी सड़क पे एक कैंप लगा लेना चाहिए कि भैया आप उस तरफ हो जाओ और हम इस तरफ होते हैं, समाधान निकाल के जाएंगे। समाधान तो बातचीत से निकलेगा राजेंद्र यादव जी, अगर बातचीत वो तो कोई भी जगह जो है चिन्हित की जा सकती है बात जी। मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि जब सब लोग कहते हैं, जब सत्ताधारी पक्ष वाले कहते हैं कि भाई हम भी किसान परिवार से हैं, तो आइए दर्द साझा कीजिएगा ना, बैठिए आप भी हमारे साथ सड़क पर। भाई सड़क पर बैठेंगे, आमने सामने बैठेंगे तो हो सकता है घंटा 2 घंटा की मीटिंग ना हो। यादव जी हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, सत्ताधारी हैं, इन लोगों ने विपक्ष को बिल्कुल खत्म किया हुआ है, आप देखिएगा। बिलाल भाई मैं वही मैं बता रहा हूँ कि अगर इनके दिल में इतना दर्द है तो आओ भैया आप भी अपना एक तंबू लगा लो। भाई हमारा तंबू थोड़ा कमजोर होगा, आप तो सत्ता चला रहे हो, सत्ता पक्ष से हो, बढ़िया मजबूत तंबू और बम्बू लगा सकते हो, आपको तो ठंड भी नहीं लगेगी वहां पर। लेकिन रणबीर सिंह जी तो कह रहे हैं कि 8वें दौर की जो बातचीत होनी है और उसमें कहीं ना कहीं जो है समाधान निकलेगा। समाधान निकलना चाहिए, मैं इस पक्ष में हूँ, बिल्कुल समाधान निकलना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं किसान का बहुत नुकसान हो रहा है। किसान अपने घर को, अपने परिवार को छोड़ के बैठा है, क्योंकि किसान का काम नहीं है सड़क पर बैठने का। सड़क पर बैठने का काम, सड़क पर बैठने वाले काम सड़क वाले जाने के, हमारा खेती बाड़ी का काम है, हम खेती बाड़ी का काम करने दो, क्योंकि अगर हम खेती बाड़ी नहीं करेंगे तो देश का पेट नहीं भर पाएंगे। ठीक है। एनपी सिंह जी,
किसान तो अपनी मांग पर अड़े हैं। आज भी जो है राकेश टिकैत जी ने कहा है कि कृषि बिल को सरकार वापस ले ले तो पूरा आंदोलन खत्म कर दिया जाएगा। 8वें दौर की बातचीत में भी किसानों की तरफ से यही मुद्दा रखा जाएगा। तो क्या माना जाए सर, फिर बात कैसे बनेगी, समाधान कैसे निकलेगा सर? दोनों तरफ से देखिए, अपने अपने हिसाब से। राजेंद्र भाई जी ने बिल्कुल ठीक कहा है और किसानों को भी घर जाना ही चाहिए। सरकार को भी और किसानों को भी ना तंबू लगाने की जरूरत पड़े, ना सड़क पर बैठने की जरूरत पड़े। सब लोग कामकाजी हैं, किसान भी घर में काम करे और सरकार भी अपना काम करे और वो बैठ के बीच का रास्ता निकालना ही पड़ेगा। सरकार ने जो कहा है कि हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं, उसके बीच में जो भी संशोधन है, अगर वो संशोधन हो जाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि उन संशोधनों के होने के बाद कोई ऐसी लड़ाई वाला मुद्दा रह जाएगा कि इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि संशोधन नहीं, बिल वापस चाहिए, संशोधन नहीं सिंह साहब, संशोधन होना के लिए नहीं है, बिल वापस चाहिए। देखिए, अगर आपने कोई बिल बनाया है और उसमें आपके कोई पॉइंट्स हमारे किसानों के ऐसे हैं जो कि किसानों के हित में नहीं है, तो उनको संशोधित किया जाना चाहिए। संशोधन तो यही तो मांग की जा रही है ना सर एनपी सिंह जी, यही तो मांग की जा रही है किसानों की तरफ से कि जो कृषि बिल है उससे सीधा फायदा किसानों को नहीं होगा। उन कानूनों को चेंज कर देना चाहिए। दिक्कत क्या है? ये जो कानून आपको खराब लगते हैं, हमारे किसान भाइयों को खराब लगते हैं, हमें भी अगर खराब लगते हैं तो उनको संशोधन कर देना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर बिलाल जी, सरकार चेंज करेगी ना। ठीक है सर बिलाल जी, किसान तो अपनी मांगों पर अड़े हैं कि कृषि बिल अगर वापस नहीं होगा तो आंदोलन खत्म नहीं होगा। जैसे कि एनपी सिंह जी भी कह रहे हैं कि संशोधन किया जा सकता है, तो बात कैसे बनेगी, फिर समाधान कैसे होगा सर? इनकी आप बात सुनिए, ये लोग संशोधन की बात कर रहे हैं और किसान चाहते हैं कि बिल वापस हो। बिल्कुल, तो अब नेचुरल बात है, बिल वापस होना जरूरी है कि संशोधन होना जरूरी है। संशोधन के लिए इतना बड़ा आंदोलन देखिए बर्नी जी, मैं आपको एक चीज बता दूं, आज की डेट में किसान ने जितना धान पैदा किया है, धान का पैसा आज भी किसान को पूरा नहीं मिल रहा। आप चले गए क्षेत्र में, आज भी लाइनें लगी पड़ी हैं, किसान का अनाज सड़क पर है, किसान आज भी सड़क पर बैठे हैं। गन्ना चली आ रही है, तो कानून बना है, कानून में जो खामियां हैं उनको दूर किया जाना चाहिए। आप कानून की बात में आप सत्ता पक्ष की बात कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बता दीजिए, आज जब लागू की बात नहीं कर रहा हूँ मैं लीगल बात कर रहा हूँ। जो कानून जो है प्रधानमंत्री उनको चेंज किया जाना चाहिए, संशोधन किया जाना चाहिए। वहाँ के वो पटवारी और उसने कानून को तहसीलदार, देखिए कानून तहसीलदार सारे के सारे कहीं ना कहीं लोगों को आज भी तंग करते हैं। इन सारी समस्याओं से समाधान करने के लिए सरकार को कानून तो लाना चाहिए, लेकिन जहां गलत हो उसका सुधार किया जाना चाहिए, संशोधन किया जाना चाहिए। ठीक है, किसी जहां भी आप समझते हैं कि ये कानून गलत है, उसको संशोधन करने का प्रस्ताव रखें, उसको संशोधित करें ताकि किसानों के और सरकार के हित में आगे कानून बनकर काम कर सके। ठीक है सर। आप सिंह साहब मैं ये कहूंगा कि चलो इतने दिन के आंदोलन में आज सरकार की तरफ से एक बात को माना गया कि चलो इसमें संशोधन होना चाहिए, क्योंकि जब इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो मुझे अच्छे से याद है कि सरकार ने कह दिया था कि इसमें कोई खामियां नहीं है। चलो एक इस आंदोलन को और लंबा चलने दो, वो दिन भी आएगा जब सरकार कहेगी कि हाँ चलो इसे वापस ले लेते हैं, क्योंकि पता है कि वो जब तक ये आंदोलन लंबा नहीं चलेगा, जब तक इसको माना नहीं जाएगा कि हाँ इसको वापस लेने की भी जरूरत है, क्योंकि तो इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर किसी किसानों ने इतने लंबे समय तक धरना दिया है शांतिपूर्वक तरीके से, उसमें सरकार को काटिए, उसका इलाज करिए। आज किसी आदमी को मत मारिए, जहाँ गलती हो उस गलती का सुधार करिए। जिस पेट में जिस पार्ट में खराबी हो उस पार्ट का ऑपरेशन करिए ना। आज ये थोड़ी देर के सारे को बदल डालिए। आप जहाँ पे आपको देखिए उसका संशोधन करवाइए। देखिए किसान जो है, किसान आशावादी है। किसान एक तो मारधार की बात नहीं करता है, किसान आशावादी है। किसान जमीन में बीज बोता है और उम्मीद करता है कि राजेंद्र जी नेताजी सरकार तो किसान है, मैं भी किसान हूँ, हम लोग सरकार भी है, हम लोग किसान भी है। पहले किसान है, बाद में सरकार है। ठीक है सर, ठीक है सर। एनपी सिंह जी, वाकई में अगर किसान हितैषी सरकार है तो फिर किसानों की समस्याओं को समझना चाहिए, क्योंकि कितने ही किसान जो है वो शहीद हो चुके हैं, हमारे बीच में नहीं है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। जिद नहीं होनी चाहिए, गलत को चेंज कर देना चाहिए, संशोधन किया जाना चाहिए। संशोधन को ठीक है सर, ठीक है सर, वापिस क्यों नहीं होना चाहिए? ठीक है एनपी सिंह जी। राजेंद्र जी,
एनपी सिंह जी ने जैसा कहा कि साफ कहा है कि संशोधन हो सकता है, कृषि बिल वापस नहीं होगा। किसान कृषि बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, तो फिर तो सर कैसे समाधान होगा सर? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि 2 कदम किसान जो है वो चल चुके हैं अपनी तरफ से। अब सरकार को अपनी तरफ से 2 कदम चल रहे हैं, वो सरकार की तरफ से बचे हुए 2 कदम हैं। क्योंकि पिछली जो छठी मीटिंग जो हुई थी उसमें 2 मांगों पर सहमति बड़े आसानी से किसानों ने मान ली थी। और इसके बाद जो है ये लोग कहते हैं कि भाई इसमें संशोधन होगा, या इसमें मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि ये लोग इसमें संशोधन करने के मन से नहीं है। ये मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि जब बात संशोधन की आई थी, संशोधन की बात चली थी, इस बिल को लेकर शुरू में चली थी कि इन मुद्दों पर आप संशोधन कर दीजिएगा। तो तब लोग ये संशोधन इन्होंने मना कर दिया, साफ मना कर दिया था कि इस बिल में तब तो संशोधन करने की बात कही जा रही है ना सर? अब तो बात कही जा रही है ना संशोधन किया जाए, लेकिन अब ये धीरे धीरे मानेंगे, क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे मानने वाले लोग हैं। धीरे धीरे मानेंगे, एक दिन ऐसा आएगा आप देखना कि इस देश का किसान, यानी कि अगर सरकार अब एक कदम आगे बढ़ी है, संशोधन करने की बात अगर सरकार कर रही है, राजेंद्र जी, राजेंद्र जी, हम भी यही बैठे हुए हैं, राजेंद्र जी, किसान बिल्कुल धैर्य से बैठे ठीक है हुए सर। हैं। राजेंद्र जी, अगर सरकार एक कदम आगे बढ़ी है और संशोधन करने की अगर सरकार अब बातचीत कर रही है, तो क्या फिर किसानों को ये लग रहा है कि सरकार अगर एक कदम आगे बढ़ी, संशोधन करने की बात कर रही है, किसान आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, तो सरकार को झुकना पड़ेगा और कृषि बिल को वापस लेना पड़ेगा? देखिए, मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं कि ये बिल वापस होगा, लेकिन किसान के धैर्य की परीक्षा ली जा रही है। किसान बिल्कुल धैर्य से बैठा हुआ है। और मैं सत्ता पक्ष से फिर कहना चाहता हूं, मैं देश के प्रधानमंत्री से कहना क्या करेंगे सर किसान? सर अगर 8वें दौर की बातचीत में भी समाधान नहीं निकलता, क्या करेंगे सर किसान? आप धैर्य की परीक्षा ना लें, ये किसान है, ये किसान, इसमें इतना धैर्य होता है कि बीज बोने के बाद उसमें मेहनत करता है और वो अंत तक, जब तक फसल खत्म नहीं होती है, जब तक उसको उम्मीद लगी रहती है कि कुछ ना कुछ अच्छा निकलेगा। हम भी बिल्कुल उम्मीद के साथ यहाँ बैठे हुए हैं कि अच्छा होगा और ये बिल वापस होगा, ये आप देख लेना। ठीक है सर। बिलाल जी, आपने एनपी सिंह जी को भी सुना, राजेंद्र जी को भी सुना, क्या लगता है आपको सर 8वें दौर की जो बातचीत होगी इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है, और फिर आने वाला जो कल है किसान या फिर सरकार के लिए वो क्या होगा? देखिए बिलाल भाई, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, किसान प्रधान देश में आज किसान सड़कों पर बैठा हुआ है। आप बैठे हुए तकरीबन 50 दिन होने वाले हैं और 10 दिन बाद 2 महीने हो जाएंगे। हमारी सरकार बिल्कुल सोई हुई है और ये शर्म की बात है कि किसान प्रधान देश में किसान ही जमीन पर बैठा हुआ है, सड़क पर बैठा हुआ है। सरकार की हठधर्मिता है ये। अगर ये गैर भाजपाई सरकार होती तो ये बिल मेरे ख्याल से 30 दिन ही वापिस हो जाता। पहली बात तो लेकर के नहीं आती, और अगर गलती से लेकर भी आती तो 30 दिन वापिस हो जाता। कैसे कह सकते हैं सर? सर आप ये लगा लीजिए कि इतने दिन गैर भाजपाई सरकार रही देश में 15 साल 20 साल, कभी ये बिल लेकर आई? क्या उसको जरूरत नहीं थी इस बिल की? अंबानी अडानी उस वक्त नहीं हुआ करते थे क्या? तो अब क्या, अब इतनी जल्दबाजी क्या आन पड़ी थी सर, अगर सरकार इसे कृषि बिल को लेकर के आ रही है? इसका जवाब तो भाजपा के साथी सिंह साहब दे सकते हैं, क्योंकि ये भाजपा से हैं। मैं तो जी, सरकार और सरकार के प्रवक्ता और नेता तो लगातार ये दावा करते रहे कि कृषि बिल किसान हितैषी है, किसानों को सीधा फायदा होगा, किसानों की आय दोगुनी होगी, किसानों की जो समस्या थी उसका समाधान करने को लेकर इस बिल को लाया गया। नोटबंदी से भी तो देश को फायदा होने वाला था। नोटबंदी से कितना देश को फायदा हुआ आपको मालूम है? बिलाल जी, मैं आपको बता दूं, नोटबंदी से देश को कितना फायदा हुआ है, लॉकडाउन से कितना फायदा हुआ देश को, आप सब समझ रहे हैं ना जी। लॉकडाउन से तो कितना फायदा हुआ आप सोच सकते हैं। सारी दुनिया में जितने लोग मरे, जितना फायदा नोटबंदी से हुआ था, जितना फायदा लॉकडाउन से हुआ है, उतना ही फायदा इसे किसान विरोधी बिल से होगा। लेकिन वो किसको होगा आप ये देखिए, हमें ये उसका सीधा असर हमारे ऊपर पड़ेगा, आपके ऊपर पड़ेगा। ठीक है सर। बिलाल भाई, मैं आपको बता दूं, पूरे देश में अगर आपने लॉकडाउन की बात की है तो लॉकडाउन से देश के अंदर डेथ रेट कितना कम हुआ है आप अंदाज लगा सकते हैं। पूरी दुनिया में यहाँ से ज्यादा लोग मरे हैं जो कि हिंदुस्तान में पूरे लोगों ने कंट्रोल किया है। और ये लॉकडाउन लगाने के बाद कंट्रोल किया गया है। लॉकडाउन का बिहार चुनाव के अंदर लॉकडाउन को गलत नहीं ठहरा सकते। और जहाँ तक किसान की बात है, किसान की बात भी बता दूं, अगर किसान पहले से खुशहाल होता तो इस कानून को लाने की जरूरत ही नहीं थी।
ये कानून इसीलिए लाया गया है कि पहले से किसान को तकलीफें सर किसानों की समस्या तो बरकरार बनी हुई है सर। पहले की पूर्व की सरकारों में भी किसानों का समाधान नहीं हुआ करने के लिए सरकार आज भी 2012 में कांग्रेस की सरकार इस बिल को ला रही थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी की अपोजिशन के नेता होती थी। अगर कांग्रेस ला रही थी तो आज विरोध क्यों कर रही है कांग्रेस? बिल्कुल, ये भी बड़ा अहम सवाल है राजेंद्र जी। ये भी बड़ा अहम सवाल है। मैं कांग्रेस पक्ष से नहीं हूँ, या मैं बीजेपी पक्ष से नहीं हूँ, या मैं सपा पक्ष से नहीं हूँ, या मैं किसी अन्य पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। मैं एक किसान होने के नाते मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ कि जब 2012 में कांग्रेस इसको ला रही थी तो बीजेपी ने इसका विरोध क्यों किया था, और आज इस बिल में क्या खूबियां आ गई कि जो आज जो है इसको बीजेपी को इसे लाना पड़ा, वो भी उस समय जब देश के अंदर एक आपात स्थिति चल रही है, बीजेपी की खासियत रही है। कांग्रेस को अच्छा लगता था, आज क्यों खराब लग रहा है कांग्रेस को? ये उस वक्त अच्छा कैसे था, आज कांग्रेस विरोध में क्यों है? नहीं एनपी सिंह जी, ये दोनों ही पार्टियों से सवाल है। अगर सर उस दौरान आप इसका विरोध कर रहे थे तो फिर आज इसको लागू किया जा रहा है, आज कैसे अच्छा ये बिल हो सकता है? सर ये आपसे भी सवाल है सर। देखिए, मैं वही बताना चाहता हूँ कि इसमें हमने जो कानून बनाकर पास किया है वो आज भी किसान के हित में है, किसान के लिए बनाया गया है। इसका मतलब सरकार आज भी तैयार है, सरकार पूरी तरह से तैयार है इस काम को करने के लिए। जो प्रस्ताव आपको गलत लगता है, एनपी सिंह जी, क्या ये मान लिया जाए अगर विपक्ष में है तो विरोध किया जाएगा, अगर सत्ता में आ जाते फिर उसी चीजों को लागू कर दिया जाएगा, क्या ये माना जाए सर? नहीं, ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं है। अच्छी चीज हमेशा अच्छी होती है, खराब चीज खराब होती है। लेकिन कांग्रेस और भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। किसान के दिल में जो 3 प्रस्ताव आए हैं, क्या उस वक्त जब नारे की बात कर रहे हैं बिलाल भाई, तो क्या वो तीनों प्रस्ताव थे उसमें? क्या वो तीनों प्रस्ताव जो 3 बिल पास हुए क्या? जी ठीक है सर, बिल वापस ले लीजिए सर। नहीं, वापस तो नहीं हो सकता, वापस की बात नहीं कर रहे हैं। किसान के साथ बैठकर समझौता होगा। एक पंडाल आप भी लगाइए तो बातें जब होगी तो ठहराया करेंगे, बात किया करेंगे। बिल्कुल ठीक है, विज्ञान भवन ठीक है, अगर विज्ञान भवन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप भी लगाओ। सरकार के टाइम में इसका नुकसान क्या है कि आप जल्दी पहुंच जाओगे। 5 किसान समाजवादी पार्टी में, हमारी सरकार में ये काम नहीं होता। इस सरकार में आज भी बैठकर मीटिंग की जाती है, बात की जाती है, समझौता किया जाता है, संशोधन की बात की जाती है। आज की सरकार में 5 किसानों को मार दिया जाता है गोलियों से। वो टाइम नहीं है, हमारी सरकार कौन सी बात करती है। ठीक है, नेताजी को धरती पुत्र कहा जाता है। आपकी जानकारी में वो बता देना चाहता हूँ। आप जिनके ठीक है सर, कर लीजिए। ठीक है एनपी सिंह जी, ठीक है एनपी सिंह जी, ठीक है सर, ठीक है सर। राजेंद्र जी, राजेंद्र जी, एनपी सिंह जी ने जैसा कहा कि संशोधन तो हो सकता है, कृषि बिल वापस नहीं होगा किसी भी कीमत पर, क्या माना जाए सर? फिर 8वें दौर की जो बातचीत होनी है तो उसमें भी समाधान नहीं निकलेगा। देखिए हम किसान क्या है, किसान बैठा हुआ है सरकार के द्वार पर। अब ये माने या ना माने ये इनकी बात है। हम अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई लड़ना कोई इस देश में कोई गलत तो है नहीं, और वो भी शांतिपूर्वक लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई आक्रामक हम कोई ऐसा रूप अपना नहीं रहे हैं। कोई आंदोलन से किसी को नुकसान नहीं हो रहा है, किसी भी तरह की क्षति नहीं हो रही है। तो ठीक है, आप बात नहीं मान रहे, हम भी नहीं मान रहे। आप उधर बैठे रहो, हम उधर बैठे हुए हैं। हम तो बुला रहे हैं कि आप आइएगा, आप भी बॉर्डर पे कैंप लगाइएगा। हो सकता देर सवेर कहीं ना कहीं किसी न किसी बात को मान ले। हो सकता है कि किसान ना समझ हो। आप समझदार लोग हैं, जब पास रहेंगे तो जल्दी समझा पाएंगे। ठीक है सर। बिलाल जी, कब तक चलेगा ऐसा? जब तक बिल वापस नहीं होगा तब तक ऐसे चलेगा। ठीक है सर। एनपी सिंह जी, सरकार अपने हिसाब से जो है अड़ी हुई और किसान अपने हिसाब से। सर समाधान तो निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा, फिर कैसे माना जाए कि 8वें दौर की बातचीत से समाधान निकल जाएगा? देखिए, सरकार बिल्कुल अड़ी हुई नहीं है। सरकार हमेशा बात करने के लिए तैयार है। सरकार हमेशा उनकी किसानों के साथ मीटिंग कर रही है, बात कर रही है। कहीं अड़ी हुई नहीं है सरकार। सरकार समझाने की कोशिश कर रही है कि किसान को ये
जो हमारा प्रस्ताव आया है, जो बिल पास हुआ है, ये नुकसानदायी नहीं है, ये किसान के हित में है, ये समझाने की कोशिश की जा रही है। और आज भी 40 से 50% किसान सरकार के पक्ष में खड़ा हुआ है, ठीक है सर, सरकार के साथ है, सरकार के प्रस्ताव का मैं इस बात से आपकी बात का स्वागत करता हूं एनपी सिंह साहब। राजेंद्र जी, आप समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप समझाने के लिए मैं भी तो कह रहा हूं कि आप भी आइए बॉर्डर पे, आप भी बराबर में कैंप लगाइए, हो सकता पास रहेंगे तो राजेंद्र जी, पाएंगे। ठीक है सर। राजेंद्र जी, फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा, अगर 8वें दौर की बातचीत में समाधान नहीं निकलता बातचीत से, किसानों का अगला कदम क्या होगा सर? देखिए, किसान का अगला कदम किसान सोच के नहीं चलता है, क्योंकि हम लोग, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हम लोग बड़े आशावादी होते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो कल जो मीटिंग होगी, 8वें दौर की मीटिंग जो होगी, तो मैं चाहता हूँ कि इसमें हल निकल जाए, किसान अपना हल लेके अपने खेत में चला जाए, अपना काम करे। ये लोग देश चलाने का काम है इनका, ये अपना देश चलाएं। बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र जी, अब देखना ये होगा कि 8वें दौर की बातचीत में किस तरह से समाधान निकल पाता है, क्या बातचीत का समाधान होगा। बिल्कुल राजेंद्र जी, वक्त कम है मेरे पास, माफी चाहूंगा। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, बहुत बहुत धन्यवाद इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल बड़ा अहम है कि आखिरकार जो अब 8वें दौर की जो बातचीत होनी है उसमें किस तरह से समाधान निकलेगा, क्योंकि सरकार और किसानों के जो है बीच बातचीत होगी 8वें दौर की, और देखना होगा कि समाधान कैसे निकलता है। वार्ता से, बातचीत से, किस तरह से और किन पहलुओं पर और किन मुद्दों पर जो है बैठकर जो बातचीत होगी, किस तरह सरकार और किसानों के बीच बैठकर जो है मंथन किया जाएगा, उसमें समाधान होगा या नहीं होगा वो कल पता लगेगा। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार। पहाड़ से लेकर